हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 सेट्स का प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, जो हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। सेट्स क्या होता है? तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम कुछ सेट को नाम देंगे तो उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो सबके लिए कॉमन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, रेनबो। मैंने कहा रेनबो। अब मैं खुद रेनबो के अंदर के कलर्स लिखूं या आप लिखें या हम किसी और को कहें, रेनबो के अंदर के जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे सबके लिए कॉमन है। वो जो कलर्स है वो सबके लिए कॉमन है। तो कलर्स ऑफ द रेनबो ये एक प्रॉपर सेट फॉर्म करने वाला है, राइट? तो ऐसे ही आपको समझना है कि जैसे मैंने कहा सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 20, सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 20। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 अप टू बोला है तो उसमें 20 ऐड कर देंगे, ठीक है? तो 20 लेस देन 21 अगर बोलेंगे तो भी 20 तक ही आएंगे। अब देखिए ये सेट भी कैसा है, ये एक प्रॉपर सेट बनेगा। ये जो कलेक्शन है ये कैसा बनने वाला है? प्रॉपर कलेक्शन बनने वाला है। तो यही से हमने सेट्स की शुरुआत की थी। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। देन सेट्स को लिखने का नॉर्मल तरीका क्या होता है? सेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखने वाले हैं। नंबर 3, उसके अंदर जो चीजें होती है जो भी रहेगा उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं और एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करने वाले हैं। नंबर 4, जब भी अब हम लिस्टिंग मेथड यूज करेंगे तो एलिमेंट्स को आपको कॉमा से सेपरेट करना है। लिस्टिंग मेथड से लिखेंगे तो एलिमेंट्स को आपको कॉमा से सेपरेट करना है। और लिस्टिंग मेथड में जो एलिमेंट्स है उनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहता। जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहता। मतलब क्या? सेट के अंदर मान लीजिए मुझे लिखना है 1 से लेकर 10 तक नंबर्स, तो मैं कैसे भी ऑर्डर में लिख सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 ऐसा भी लिख सकता तो भी चलेगा। 1 2 5 7 रैंडमली लिखा तो भी चलेगा। मेन चीज़ ये है कि हमने 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स लिखना है, सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करना है और कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं होने देना है। ये बेसिक चीज होगी लिस्टिंग के लिए। रोस्टर में क्या होता है? फिर से यहाँ पर भी हम दोनों मेथड्स में कॉमन चीज क्या है बच्चों? तो आपको सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करना ही है। दोनों सेट्स को आपको कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना ही है। अब जो बिल्डर मेथड है, सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल मेथड, इसमें हम एक्चुअल एलिमेंट्स ना लिखते हुए वो क्यों आए हैं, रीजन क्या है उसके पीछे, वो प्रॉपर्टी क्या है, वो प्रॉपर्टी को हम लिखने वाले हैं और वो प्रॉपर्टी से ही हम पता कर लेंगे कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं। डन। तो ये हमने मेथड्स पढ़ लिए। तो चलिए हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर मतलब लिस्टिंग मेथड। तो हमें जो भी क्वेश्चन दिया है उसको लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। चलिए नंबर 1, सेट ऑफ इवन नंबर्स। ये हमें दिया हुआ है कि हमें सेट ऑफ इवन नंबर्स को लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। सेट ऑफ इवन नंबर्स, तो पहली चीज क्या होगी कि हमें सेट को नाम देना पड़ेगा। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। तो चलिए हम हमारे मन से अज्यूम करेंगे कि ये ई करके हम इसको नाम दे देंगे। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। हम ई नाम दे देंगे, E1 है करके, तो हमारे लिए आसान रहेगा। कुछ रिलेटिव रहना चाहिए। तो ई मतलब ओके इक्वल टू द साइन देंगे और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। हमें रोस्टर में लिखना है, इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे और उनको हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। इवन नंबर्स बोला है तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 4, 6, 8। अब इवन नंबर्स कहाँ तक दिए हैं उन्होंने? 10 तक, 20 तक, 30 तक नहीं दिए हैं। इसका मतलब हम इसे कहाँ तक लिखने वाले हैं? इनफाइनाइट। तो इसको हम डॉट 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 करके छोड़ देंगे और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये तरीका रहेगा हमें रोस्टर मेथड को लिखने का। रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार फिर से। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, इक्वल टू लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करना है। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड चीज देखिए बच्चों, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। व्हाट आर इवन नंबर्स? Numbers which are divisible by 2 are called as even numbers. What are prime numbers? Numbers which don't have any other factor other than 1 in itself. मतलब जैसे 2 ही लेते हैं हम। 2 बताइए मुझे 1 के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है। क्या 2 किसी और के टेबल में आता है?
मल्टीप्लीकेटिव टेबल में नहीं आता, 3 के नहीं, 4 के नहीं, 5 के नहीं, 6 के नहीं। इसका मतलब 2 कौन से दो नंबर से डिवाइड होता है, एक 1 और वो खुद से। तो ऐसे ही नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर, आर कॉल्ड अ प्राइम नंबर्स। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं 3। 3 भी देखो बच्चों 1 से डिवाइड होता ही है। एक्चुअली एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। सो 1 जो है वो सभी का फैक्टर होता है। फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे 2 जो है वो 4 को डिवाइड करता है, तो 4 का फैक्टर 2 बन जाएगा। 10 को 5 डिवाइड करता है तो 5 फैक्टर बनेगा 10 का। 10 को 2 भी डिवाइड करता है तो 2 भी बनेगा 10 का फैक्टर। इस तरह से हम फैक्टर बोलते हैं। जो भी डिवाइड करता है उसको बोलते हैं हम फैक्टर। ओके, अब इवन प्राइम बोला है तो अब भी हमने देखा कि 2 तो 2 से डिवाइड होता है, राइट। तो 2 इवन भी है और 2 प्राइम भी है। इसका मतलब 2 जो है इवन प्राइम नंबर है। और एक चीज, इसके जैसा और कोई भी नहीं, मतलब पूरे यूनिवर्स में, मतलब इंडिया, अमेरिका, यूएस, अंटार्कटिका, एवरीवेयर, कोई भी जगह हो, मैथमेटिक्स में इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है, यूनिक, वेरी वेरी यूनिक, एंड इट इज 2। तो 2 क्या होता है, इवन प्राइम नंबर। मैं क्या कह रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अब हम सेट लिखने वाले हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा और वो रहेगा 2। तो लिखेंगे कैसे हम, तो इवन के लिए मैं फिर से, अभी प्राइम नंबर है तो मैं इसके लिए कैपिटल पी लिख रहा हूँ, इक्वल टू लिखेंगे हम, तभी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर सिर्फ रहने वाला है 2, क्योंकि और एलिमेंट्स नहीं है, हम इसको कॉमा से सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स बहुत अच्छे से हम जानते हैं, राइट। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, अब आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, -1, -2 डॉट डॉट डॉट, या फिर डॉट 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 -3, -2, -1। अब ये नेगेटिव इंटीजर्स है तो इसको मैं आई से डिनोट कर लेता हूँ और ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया मैंने। अब क्योंकि नेगेटिव, आपको ये पता है ना, नंबर लाइन है 0, 1, 2, -1, -2, पॉजिटिव नंबर्स tends to increase on the right hand side and negative numbers tends to increase on the left hand side। मतलब पॉजिटिव नंबर्स राइट में बढ़ते हैं, नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट में बढ़ते हैं। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं डॉट 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 दे रहा हूँ, -3, -2, -1, और हम सेट को कर देंगे क्लोज। इसका मतलब क्या है, यहाँ लेफ्ट में वो बढ़ने वाले हैं। वी कैन राइट इट लाइक दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वन इज 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सा रे गा मा। तो साउंड्स के लिए मैं यहाँ पर एस से डिनोट कर लेता हूँ, फिर से इक्वल टू का साइन देंगे, हम कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे और इसके अंदर हमें सारे गा मा लिखना है। सारे गा मा पा धा नी सा। लेकिन हमें क्या बताया गया था कि जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो सा से स्टार्ट हो रहा है, सा से एंड हो रहा है, तो जो एंड होने वाला है उसको हम निकाल देंगे, राइट। तो देखिए हम इसके अंदर क्या क्या लिखने वाले हैं। ये रहेगा हमारा फर्स्ट सा, उसके बाद हम लिखेंगे सा रे, उसके बाद हम लिखेंगे गा, उसके बाद हम लिखेंगे मा, उसके बाद हम लिखेंगे पा, उसके बाद हम लिखेंगे धा नी। लेकिन इसके अंदर हम फिर से सा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पहले से लिख लिया हमने। सो फिर इसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। सो सा रे गा मा पा धा नी, दैट्स इट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो देयर आर 7 साउंड्स। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? राइट द फॉलोइंग symbolic statements in words। अगेन बिल्कुल बेसिक हमने पढ़ लिया है कि बच्चों कि ये सिंबल किसका होता है। जैसे 3 जो है, आप बताइए मुझे 3 कहाँ पर आएगा, कौन सा सेट में आएगा, नेचुरल नंबर में आएगा, यस आएगा। तो ये 3 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमने पढ़ा हुआ है ये पिछले वीडियो में। 3 बिलोंग्स टू कैपिटल। अच्छा, क्या मैं इसको, अब मैं ये सही होगा क्या, -1 n के अंदर है क्या, नहीं है, तो मैं इसको कैसे बताऊंगा, -1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ n। इज इट क्लियर? चलिए अब इसे हमें आंसर में लिखना है, इसका सोल्यूशन लिखना है। हमें क्या बोला उन्होंने कि जो भी सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। जो भी सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है उसे वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है। ओके, अब 4/3 बिलोंग्स टू Q। 4/3 बिलोंग्स टू Q, इससे हम कैसे लिखेंगे, 4/3 बिलोंग्स का मतलब इज एन एलिमेंट ऑफ Q। Q कौन है, रैशनल नंबर,
तो हम यहाँ पर Q भी लिख सकते हैं और मैं बोल सकता हूँ 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, तो दिस इज ऑल्सो राइट वन। चलो ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन ये क्या है, यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। रिपीट फिर से वही -2, ये अब ये गलत लिखा होगा शायद मैंने क्वेश्चन, -2 क्या दिया होगा उन्होंने, यस करेक्ट, तो ये गलत है, ये सही है, ओके -2। अब क्या पढ़ेंगे इसको, -3 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ n, n का -2 एलिमेंट नहीं है, ओके। तो नेक्स्ट वाला देखिए, ये वाला मेथड। अब देखिए आप लोग, क्या यहाँ पर नंबर्स दिए हुए एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, इज इट गिवन लाइक दैट, नो। आर द एलिमेंट्स रिटर्न सेपरेटेड बाय कॉमास, नो। बट व्हाट इज गिवन, इट इज गिवन दैट दिस एलिमेंट इज एन ऑड नंबर, ये एक ऑड नंबर है, मतलब हमें ऑड नंबर्स जितने भी रहेंगे वो इस सेट में आने वाले, मतलब हमने यहाँ पर रूल बताया। तो ये कौन सा मेथड हो गया, सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड, राइट, सेट बिल्डर या रूल मेथड। तो अब हमें बस जो भी दिया है उसको हमें जैसा हम पढ़ते हैं उस तरह से लिख लेना है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको हम, ध्यान दीजिए, मैं बोलूंगा P, कैपिटल P इज इक्वल टू के लिए इज आ जाएगा, और ये जो कर्ली ब्रैकेट लिखा हमने, मैं बोलता हूँ इज अ सेट, कैपिटल P जैसा का वैसा, इक्वल टू के लिए लिखूंगा मैं इज, और ये हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया तो मैं बोलूंगा सेट, P इज अ सेट। किसका सेट है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। P क्या है, तो P इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स। इस तरह से हम क्या किया, हमने सिंबॉलिक स्टेटमेंट्स को हमने वर्ड्स में लिखा। उल्टा क्वेश्चन भी आसानी से पूछा जा सकता है, वर्ड्स में दिया रहेगा तो सिंबॉलिक में हमें लिखते आना चाहिए। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास दिया हुआ है, राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग एंड बाय रूल मेथड। तो हमें कोई भी दो एग्जांपल्स देना है और वो दो एग्जांपल्स को लिस्टिंग और रूल मेथड, पहला एग्जांपल में भी हम लिस्टिंग और रूल मेथड से लिखेंगे, सेकंड एग्जांपल भी हम रूल लिस्टिंग एंड रूल मेथड से लिखेंगे। चलिए पहले लिस्टिंग मेथड लिखेंगे। एक सेट कंसिडर कर लेते हैं, सेट को मैं नाम दे रहा हूँ ए, इक्वल टू लिखूंगा और इसके अंदर लिख लेते हैं 1 2 3 डॉट 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 10, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स लिख लिए हमने। ओके, देखिए बच्चों, अब इसी सेट को मैं रूल के फॉर्म में लिखना है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, यानी कहा था कि हम दोनों चीजें कॉमन करने वाले। सेट को आपको कैपिटल लेटर से लिखना है, उसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरल एलिमेंट लेंगे। तो ये मैं बोलता हूँ ए एक्स, ए इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। बस इतना लिख के मैंने छोड़ देना चाहिए कि यहाँ पर अगर मैंने x नेचुरल नंबर है बोल दिया तो इसके अंदर तो 11 12 13 14 इनफाइनाइट आ जाएगा, तो मुझे इसे रोकना पड़ेगा। हमें नेचुरल नंबर्स कहाँ तक चाहिए, 10 तक। तो अब मैं क्या बोलूँ, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 11, चलेगा ऐसा? तो ये हम इसको लिख लेंगे लेस देन 11, ये हो गया हमारा ब्रैकेट। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताइए नेचुरल नंबर्स लेस देन 11, आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा 1 2 3 अप टू 10, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड भी एग्जांपल हम देखेंगे, इसको मैं नाम देता हूँ b, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 4 9 16 25। पहचान पाए आप ये नंबर्स को, क्या है ये, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। ओके, तो अब देखो हम किसको लिखेंगे, मैं इसको नाम दे रहा हूँ b। b क्या है, सेट। b क्या है, तो सेट है, किसका सेट है, तो x का सेट है। लेकिन x क्या है, वेर x इज इक्वल टू किसी का स्क्वायर है ना। x क्या है, तो किसी का स्क्वायर है। ये 1 कहाँ से है, तो स्क्वायर है किसका, 1 का। फिर ये सेकंड एलिमेंट स्क्वायर है किसका, 2 का। तो n जो है वो चेंज हो रहा है, कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो भैया 1 से लेकर 5 तक जा रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ where ये कॉमन n belongs to the set of natural number and n is less than 6। मतलब क्या n जो है, ध्यान दीजिए आप लोग, n जो है वो नेचुरल नंबर में से आएगा। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से। तो बताइए मुझे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, है यहाँ पर, हाँ। सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, 6 से छोटा 2,
2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 इस पे है क्या? यस है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा? 6 से छोटा 3, 3 का स्क्वायर कितना? 9 है क्या यहाँ पर? हाँ है। नेक्स्ट कौन सा? 4, 4 का स्क्वायर 16 है, फिर 6 से छोटा 5, 5 का स्क्वायर 25 है, लेकिन n 6 से छोटा चाहिए तो n 6 की वैल्यू लेगा ही नहीं, तो 36 आएगा ही नहीं। तो इस तरह से हमने 2 एग्जांपल्स दिए, एक में लिस्टिंग के भी 2 एग्जांपल और रोल्स के भी 2 एग्जांपल्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं क्वेश्चन में और उन एग्जाम्पल्स को हमें लिस्टिंग फॉर्म में लिखना है। व्हाट इज लिस्टिंग फॉर्म? सेट का नाम कैपिटल लेटर्स, कर्ली ब्रैकेट्स, एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। ऑर्डर कुछ भी रह सकता है लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। चलिए शुरुआत कर देते हैं। फर्स्ट देखिए क्या बोला है, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। व्हाट इज इंडियन सोलर ईयर? भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से जो भी मंथ्स आते हैं साल के अंदर उनको हमें लिखना है। जैसे इंग्लिश कैलेंडर होता है, व्हाट वी फॉलो इज एन इंग्लिश कैलेंडर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल अप टू दिसंबर। दिस इज द इंग्लिश कैलेंडर। वी हैव, मतलब हमें जो पूछा है वो कौन सा है? वो है इंडियन सोलर ईयर। तो इंडियन सोलर ईयर जो है वो शायद आप लोगों ने अभी तक नाम सुने होंगे, नहीं होंगे, तो इसको थोड़ा केयरफुल लेना है, आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको उसको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको हमारे जो भी पंचांग होते हैं उसमें आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप काल निर्णय वगैरह देखते हो तो उसमें भी लिखा हुआ रहता है हर मंथ, आप देख सकते हो। ओके, तो चलो आइए, इसमें भी हमारे पास 12 मंथ्स रहने वाले हैं। फर्स्ट मंथ चैत्र, चैत्र CHAITRA, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, नंबर 5 श्रावण, भाद्रपद, भाद्रपद, अश्विन, नॉट क्रिकेटर, अश्विन, इट्स अ मंथ। देन कार्तिक, अगेन नॉट क्रिकेटर, इट्स अ मंथ, कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, it is also month, पौष, माघ and फाल्गुन। So these are the names of the months according to the Indian solar year. ओके, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आपने ध्यान दिया हमने कैसे किया? सारे जितने भी सेट के अंदर जो भी रहता है उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स कौन है? मंथ्स है। हमने मंथ्स को कॉमास से सेपरेट कर लिया है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। इस वर्ड के अंदर जो भी लेटर्स आए हैं उन्हें हमें लिखना है। ओके, चलिए मैं इस सेट को नाम देता हूं कैपिटल B से। स्टार्ट करेंगे हम कर्ली ब्रैकेट से। अब इसमें जितने भी लेटर्स आ रहे हैं उनको हमें लिखना है। लिस्टिंग है तो कॉमा कॉमास देना है। ये C लिख लिया हमने, कॉमा दे दिया, O लिख लिया, कॉमा दे दिया, M लिख लिया, कॉमा दे दिया, P, L, E, M लिखू कि नहीं लिखू? नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि M पहले से ही हो गया है। नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन, तो M नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। E भी हो चुका है। N हो गया क्या? नहीं हो गया। T हो गया है क्या? नहीं हो गया। तो सेट के हिसाब से आपका वर्ड ये बन जाएगा कॉम्प्लेंट। गेटिंग द पॉइंट? कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया? कॉम्प्लेंट। क्योंकि आप ध्यान दीजिए M पहले ही हो गया था, है ना? M पहले ही हो गया था। उसके बाद तो ये जो M है वो निकल गया था वहां से, इसलिए कम हो गया ये। और एक पहले ही हमने E लिख लिया तो ये E भी नहीं आया है। ओके, तो इस तरह से आपको सेकेंड वर्ड लिखना है। चलिए थर्ड की तरफ देखिए। सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। जो जिन चीजों से हमें हमें हमारे सराउंडिंग के बारे में पता चलता है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ सेंसरी ऑर्गन्स। तो सेंसरी ऑर्गन्स कौन से हमारे? eyes, from the eyes we come to know what is in front of us, we can see the world, so eyes जो है इससे पता चलता है। नंबर 2 nose, nose से भी पता चलता है। when we breathe, when we can smell things around us, तो ये यहाँ से क्या पता चलता है? कुछ जो भी हमारे सराउंडिंग में है उसके बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सेंसरी ऑर्गन्स। इसको हम हिंदी में या मराठी में बोल सकते हैं ज्ञानेंद्रिय, 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 जिससे हमें ज्ञान मिलता है, ऐसी ऑर्गन्स, सेंसरी ऑर्गन्स। तो नंबर 1 आईज, नंबर 2 नोज, नंबर 3 ईयर्स। सो लेट अस राइट दिस, लेट अस राइट दोस। इसको मैं नाम देता हूँ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, तो मैं O नाम दे देता हूँ इसको। इट इज इट 0? नो, इट व्हाट इज इट? इट इज O फॉर ऑर्गन्स। तो इसमें हमने लिख लिया है सबसे पहले हमने बोला था आईज, कुछ भी कुछ हो नहीं सकता, मतलब उससे आप ऑर्डर कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आईज, देन वी कैन राइट द नोज, उसके बाद वी हैव ईयर्स,
ओके देन यू हैव टंग ऑल्सो, टंग से भी पता चलता है हमारा, एंड लास्ट वन इज स्किन, तो स्किन से भी पता चलता है हमें। ओके सो दीज 5 आर कॉल्ड एज सेंसरी ऑर्गन्स, these 5 are called as sensory organs. Okay, number 1 eyes, number 2 nose, ears, tongue, T-O-N-G-U-E, and skin. Okay, write the next example. Set of prime numbers from 1 to 20. Again prime numbers है तो इसको मैं कैपिटल P से डिनोट कर रहा हूँ, और मैं हमें सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को कैसे लिखने वाले, 1 to 20। आपको प्राइम नंबर समझ चुके हैं, ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से ही डिविजिबल होते हैं। 2 जो है वो सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, 2। ओके तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2। उसके बाद 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है। 5 प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 और 5 से ही होगा। 6 जो है वो 2 से 3 से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है, तो यहाँ पर 7 आएगा। 8 नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा। 9 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है। 10 2 से 5 से डिवाइड होता है, नहीं आएगा। 11 किसी और के टेबल में नहीं आता तो 11 आ जाएगा। 13 आ जाएगा। 14 15 नहीं आएगा। 16 नहीं आएगा। 17 आएगा। 19 आएगा। तो ये बन जाएंगे हमारे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ओके अब ये कर लेते हैं नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड म्हणजे मतलब जो भी वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट्स है उनके हमें नाम लिखना है। हमें पता है वी नो दैट देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ओके अब कॉन्टिनेंट्स के लिए मैं कैपिटल सी से इसको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। पहले इंडिया देखिए किसमें आता है, एशिया में आता है। उसके बाद अफ्रीका है ना, एशिया अफ्रीका। देन यू कैन राइट अंटार्कटिका, then you have Australia. Okay, Asia, Africa, Antarctica, Australia. Then you have Europe, EUROPE, Europe. Okay, then you have North America and South America. So you have what is North America. Okay, and नहीं लिखना है इसमें, and नहीं लिखना है, and South America। तो इस तरह से हमने 7 जो है 7 कॉन्टिनेंट्स लिख लिए हमने, ठीक है। अब ध्यान दे सकते हैं एशिया, देन यू हैव अफ्रीका नंबर 2, अंटार्कटिका नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4, यूरोप नंबर 5, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका 6 and 7। ओके तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड को हमें लिखना है, रूल मेथड। ओके रूल मेथड मतलब आपको याद रहना चाहिए कि इसमें हम एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करने वाले नहीं है, मतलब एलिमेंट्स लिखने ही नहीं चाहिए, एलिमेंट्स दिखने ही नहीं चाहिए उसके अंदर, तो रूल लिखा रहेगा, ठीक है। देखिए बच्चों पहला दिया है ए और सेट के अंदर देखिए किस तरह से लिखा है ये मेथड कौन सी रहेगी।